राम और सबरी की वार्ता। सबरी बोली, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो राम तुम यहाँ आते ही नहीं। राम ने गंभीरता से कहा, भ्रम में न पड़ो माता। राम क्या रावण का वध करने आया है? अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चला करके भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माता, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राजा राम और उसकी भिलनिनी माता ने गढ़ा था। क्योंकि किसी भी सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना बिना समाज के हर वर्ग को जोड़े तो हो ही नहीं सकती। जब तक समाज का गरीब, शोषित, वंचित, वनवासी, आदिवासी किसी भी व्यक्ति से सत्ता दूर रहेगी तो उसकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक असली राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो उससे काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासी से भेंट करके आशीर्वाद लेता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है तभी असली राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य में स्मरण रहे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है, चाहे वो गरीब की हो, वृद्ध बिल्ली की हो। बस विश्वास की भावना प्रबल होनी चाहिए। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा केवल रावण के युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्शों के लिए, उसकी स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे हुए शत्रुओं की समाप्ति के लिए आवश्यक है पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखा की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से प्राप्त किया जा सकता है। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम जी मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। सबरी अपनी कुटिया से झोपड़ी में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो सबरी ने कहा, मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ। हे माता, बस इतना जानता हूँ कि यह अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। बोलो जय सिया राम।